अनुज जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। इन दिनों बिहार में जो नैरेटिव चल रहा है उस नैरेटिव में प्रशांत किशोर की जो भूमिका है वो आपसे कहीं ज्यादा उस नरेशन में प्रभावी चल रही है, जहां वो सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार, आपराधिक क्रियाकलापों में गलत फर्जीवाड़ा, फर्जी डिग्री आदि के केसेस खोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नरेशन के मामले में, नैरेटिव के मामलों में, मुद्दे उठाने के मामले में प्रशांत किशोर आरजेडी पर भारी हैं? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। आप हमारे पार्टी का स्टैंड देख लिए, लगातार हम एक साल से हम तो वही बात कर रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है। शिक्षा की बदहाली आप देख ही रहे हैं, मजदूरों के साथ साथ विद्यार्थियों का पलायन है बिहार में, जो कि सबसे ज्यादा अभी कह रहे थे कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन हमारे विद्यार्थी पलायन कर रहे हैं। तो शिक्षा में भी भ्रष्टाचार है। स्वास्थ्य विभाग में अगर देख लिया, अस्पतालों का अगर आप निरीक्षण करिए तो वहां भ्रष्टाचार है, बदहाली इसी वजह से है। रोजगार का हाल आप देख ही रहे हैं, महंगाई तो है जो कि चरम पे है। तो भ्रष्टाचार के इशू पे तो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, हमारे नेता भी कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर पहली बार ये बात नहीं कर रहे, इस बात को हम ऑलरेडी कह चुके हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पर्सनल किसी को टारगेट करके चीजों को निकाल रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र में जनता के बीच है जो कि एक सेकंड पर्सनल टारगेट करके निकाल रहे हैं, व्हाट डू यू मीन? आप नाराज हैं कि वो सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी की पोल पट्टी खोल रहे हैं? आपको तकलीफ है? नहीं, मैं तकलीफ मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो खोलिए, लेकिन पूरे पार्टी की भी तो आलोचना करिए। आप पूरे पार्टी जो एनडीए डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, अब दोनों की कमियों की बात कभी कर रहे हैं क्या सामूहिक रूप से? पर्सनल किसी यहाँ तो मुझे लगता है कि आपकी विचारधारा बीजेपी के नजदीक दिख रही है प्रशांत के मामले में। कहाँ दिख रही है? आप कह रहे हैं कि वो पार्टी टारगेट नहीं कर रहे हैं, पर्सनल कर रहे हैं टारगेट। नहीं, हम क्या कहें, पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, साथ साथ पार्टी को भी तो टारगेट करें, उनकी नीतियों को भी तो टारगेट करें। टारगेट तो कर रहे हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी में दम हो तो सम्राट चौधरी को हटाएं, इससे ज्यादा कोई क्या बोलेगा? मैं ब्रजेश जी, मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि जो डबल इंजन की सरकार है, अब 20 सालों से बिहार में जितना विकास तो कोई भी सरकार रहेगी कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन जो विकास होना चाहिए, जो उनकी पॉलिसी है, जो उनके मुद्दे हैं, और जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, उस सामूहिक रूप से भी तो कुछ बोले। सर, आपका जो स्टैंड है ना, दरअसल आपका इतिहास भी सम्राट चौधरी के साथ जुड़ा हुआ है, अशोक चौधरी के साथ जुड़ा हुआ है। इस कारण आप इस तरह का सर मुझे कंप्लीट कर लेने दें, इसीलिए आप इस तरह का सॉफ्ट स्टैंड ले रहे हैं कि प्रशांत इनको तो कह रहे हैं, उनको क्यों नहीं कह रहे हैं। ये क्या बात हुई सर? अगला आदमी मुद्दे तो उठा ही रहा है ना। मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैंने क्या कहा? हमने कहा कि पार्टी विशेष के साथ साथ वो सामूहिक रूप से भी तो चर्चा करें कि राष्ट्रीय हित में क्या, राष्ट्रीय स्तर पे है जो कि बीजेपी क्या कर रही है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो वो क्या कर रही है, इस पे भी बात होनी चाहिए। तो प्रशांत के खुलासों के बाद आपने सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी से के खिलाफ क्या किया आपकी पार्टी ने? आप तो वहां का लार्जेस्ट अपोजिशन है। हाँ, तो क्या हम उसका समर्थन कर रहे हैं? क्या हम तो शुरू से ही कर रहे हैं? आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, ब्रजेश जी, आप मेरा एक एक स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए। हम लोग शुरू से कर रहे हैं, बिहार की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, इनके डिग्री। तो आप बताइए, कितने बड़े खुलासे के बाद आपने बीजेपी को और जनता दल यूनाइटेड को कितना जिम्मेदार ठहराया और उन पर क्या जिम्मेदारी आपने एज अपोजिशन फिक्स की? मैं आपसे पूछता हूं कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं, उनकी डिग्री फर्जी है, ठीक है, इस बात को उठा रहे हैं प्रशांत किशोर। कभी ये प्रधानमंत्री की डिग्री पे भी तो सवाल करें, उस पर तीखा सवाल क्यों नहीं करते? सर, ये तो मुद्दों से पलायन करने वाली बात हुई। पप्पू को कह रहे हो, गुड्डू को नहीं कह रहे हो, हमको एक थप्पड़ मारा त्रिपाठी जी को न मारना, ये कौन सी बात हुई सर? प्रधानमंत्री को आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको सम्राट चौधरी पर अगर प्रशांत किशोर ने अटैक किया, आप डिफेंड करने आ रहे हो, आप डिफेंड कर रहे हो। ये हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा पे बात करिए, आप बिहार के विकास की बात करिए, शिक्षा पे। एक उप मुख्यमंत्री जिस पर हत्या, बलात्कार, फर्जी डिग्री, एक मंत्री जिसके ऊपर करोड़ों के घोटाले, एक ट्रस्ट जिसमें 100 करोड़ की जमीनें खरीदी जाती हैं, क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या हमने क्या कहा? ये मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा तो है ही। कब हमने इनकार किया है? हमारे नेता तो लगातार कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी पर एक्शन होना चाहिए। आपकी पार्टी ने क्या इंश्योर किया, बताइए मुझे। बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार, ये सब पे एक्शन होना चाहिए। क्या सम्राट चौधरी करप्ट हैं? क्या सम्राट चौधरी करप्ट हैं? क्या? अरे, मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछा। नहीं, आप एक तरफ क्या सम्राट चौधरी करप्ट हैं? आप तो ऐसे कर, देखिए, आप ऐसे कर रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी करप्ट हैं या नहीं? आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है?
नहीं नहीं, करप्ट, अगर उनकी डिग्री फेल है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उनकी डिग्री है जो कि फर्जी है तो उस पर जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अशोक चौधरी के पास जितने संपत्तियां हैं उसकी जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार की एजेंसियां क्या कर रही है? केंद्र सरकार में तो जो ईडी सीबीआई कहां है? आप जो उत्तेजना दिखा रहे हो यही तो पूछ रहा था मैं। नहीं उत्तेजना हम तो पहले ही कर चुके हैं कि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भ्रष्टाचार में सरकार है बिहार की। आप हैं दरअसल क्या है ना, दरअसल क्या है, प्रशांत किशोर को अभी हम लोग नेता नहीं मानते। आप भले अपने शो में कह दिया वो नेता है, किस बात का नेता है? एक भी सीट है क्या उनका? कोई पंचायत लेवल के भी चुनाव जीते हैं क्या? वो कोई सरपंच भी जीते हैं क्या? सर मैं प्रशांत किशोर का कोई प्रशंसक नहीं हूं, पर उस आदमी ने बिहार की राजनीति को रिडिफाइंड किया है सर। सरपंच का चुनाव उस आदमी ने उन मुद्दों को रेस किया है जिन मुद्दों को उठाने में आप लोग विफल रहे हो। जी नहीं, हम लगातार उठा रहे हैं। आप हमारे मुद्दा को आप सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी और सरकार के संस्थागत करप्शन के खिलाफ बोलने से परहेज करते हैं। नहीं, बिल्कुल हम परहेज नहीं करते हैं, ये आपका सोच है ऐसा। लगातार मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं। सरकार से लेके बीजेपी सरकार, डॉक्टर साहब उत्तेजित ना हो कृपया, हम लोग सवाल जवाब हम लोग आराम से बात करते हैं, कोई झगड़ा लड़ाई का विषय नहीं है। आप दोस्त हैं हमारे। मैंने राहुल को कुछ कहा, राहुल को भी कुछ नहीं कहा, आपको भी कुछ नहीं कह रहा हूं सर। नहीं ब्रजेश जी उत्तेजित नहीं होने, लेकिन एक सोचिए, अभी हो रहे थे उत्तेजित, अब मेरे कहने पे थोड़ा शांत हुए। नहीं, पूरा खारिज कर रहे हैं ना आप, खारिज कर रहे हैं। थैंक यू सर। नहीं उठाया, हम लगातार थोड़ा उठा रहे हैं इस मुद्दे को। जनता दल यूनाइटेड को भी समय देते हैं सर, रूलिंग पार्टी